में स्टार्ट करेंगे। दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, when two lines intersect and they make an angle of 90 degree, then these two lines AB and CD are called perpendicular lines. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, then these lines are called perpendicular lines. ये इसका साइन है perpendicular lines. This is the sign for perpendicular. It means CD is perpendicular to AB. ठीक है, CD is perpendicular to AB. अगर कोई भी दो लाइंस तो ऐसे भी इंटरसेक्ट होती हैं, these lines are also intersecting lines, एंगल बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री, तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सबसे पहले कुछ परपेंडिकुलर तो हमें समझ लग गया, परपेंडिकुलर का मतलब कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बाइसेक्टर मींस, बाइसेक्टर का मतलब है डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मेरे पास ये है लाइन सेगमेंट, लाइन है ए बी, दिस इज द लाइन सी डी, परपेंडिकुलर है, यस। अगर ये दो सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ए बी की, इट मींस ये ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इफ सी डी इज perpendicular bisector of AB, then AD is equals to DB. अगर CD इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AD की लेंथ और DB की लेंथ इक्वल होगी। क्लियर? बाइसेक्टर का मतलब ही है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, तो डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मींस ए डी और डी बी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अगर मैं इस केस में देखूं ए बी सी डी, यहाँ पे सी डी परपेंडिकुलर तो है ए बी पे, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए डी और डी बी दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है। क्लियर? यहाँ पे ए डी और डीबी की लेंथ इक्वल नहीं है, इसलिए सीडी परपेंडिकुलर तो है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर तब होगी जब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मींस एडी की वैल्यू भी होगी 3 सेंटीमीटर और डीबी लाइन सेगमेंट भी होगा 3 सेंटीमीटर, तभी तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, मींस इधर भी 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो। बाइसेक्टर तभी होगी जब दोनों तरफ वो दो इक्वल पार्ट्स में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी। क्लियर ये बात? क्लियर अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? चले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके इंट्रोडक्शन में करेंगे दैट इज अबाउट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा है, 4th चैप्टर में। ट्रायंगल्स क्या होती है? ट्रायंगल जो एक 3 साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ट्रायंगल्स 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो कि लाइन सेगमेंट से ही फिगर बनी हो और वो क्लोज्ड हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। अब ट्रायंगल्स के हम डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिस पे। नंबर 1 कि उनके एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स होती हैं,
और साइड्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल्स होती हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा? ट्रायंगल इज अ 3-sided पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से बने, ऐसे ही होता है ट्रायंगल, है ना? तो दिस इज द ट्रायंगल। इसको हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एंगल्स के बेसिस पे, नंबर 2 साइड्स के बेसिस पे। एंगल्स के बेसिस में हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्स, ये मैंने ट्रायंगल बना के एस लिख दिया, मींस ट्रायंगल्स। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल्स। एंड नंबर 3 इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। नाउ अब इसमें ट्रायंगल्स में एंगल्स भी होते हैं और साइड्स भी होती हैं। साइड के बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्केलिन ट्रायंगल, नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। फर्स्ट अगर हम लें एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे तो वो ट्रायंगल हो जाएगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। लेस देन 90 डिग्री, हमने क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। तो अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल हो जाएगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चेक कर लेते हैं, 90 डिग्री ये है हमारे पास, ये 90 से छोटा आ रहा है इस तरफ एंगल, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 से स्मॉल, ये भी 90। अगर मैं 90 इस तरफ बनाती हूँ तो ये उसके सारे स्मॉल एंगल्स आ गए। अगर लेकिन मैंने 90 इस तरफ बनाया तो इसके स्मॉल ये आ गए सारे एंगल्स, है ना? तो ये सारे एंगल्स हो गए। तो अगर ये 90 है, ये भी स्मॉल। अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनाती हूँ तो ये भी 90 से स्मॉल। तो ये आप डी की हेल्प से अभी अब हम मेजरिंग ऑफ एंगल सीख लेंगे तो हम डी से मेजर करके भी देख सकते हैं एंगल्स। देन वी कैन टेल कि एंगल लेस देन 90 है या नहीं। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 होंगे वो ट्रायंगल होगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का इवन वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर एक एंगल भी 90 से बड़ा हो जाता है तो वो ट्रायंगल हमारे पास हो गई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये देखो 90, दिस वन इज फॉर 90 की लाइन, तो ये 90 से ग्रेटर है तो ये हमारी ट्रायंगल कौन सी हो गई? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एंड दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल हमारे पास हो जाती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है? तीनों तरह के ट्रायंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीन ही एंगल होंगे, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में अगर एक एंगल भी 90 से ग्रेटर है तो वो ट्रायंगल हो गई ऑब्ट्यूज। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया। नाउ टर्न आती है साइड्स की। साइड्स के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट है, मान लो ये 3 है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग है उनका तीनों साइड्स का मेजर,
then it is called scalene triangle. अगर तीनों साइड्स अलग अलग है, मीन्स डिफरेंट है, उनका मेजर डिफरेंट है, तो वो ट्राइंगल हो गई स्केलेन ट्राइंगल. नेक्स्ट वन इज फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस होता है अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ. इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दो की साइड्स की लेंथ इक्वल है तो वो ट्राइंगल हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ऑल एंगल्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री के. वो ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, वो ट्राइंगल होती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो दिस इज अबाउट ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड. एंगल के बेसिस पे एक्यूट जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 हो, ऑब्ट्यूज अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल भी 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज. अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो है राइट एंगल ट्राइंगल. अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलेन, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. यहाँ तक क्लियर सबको ट्राइंगल्स के बारे में? यहाँ तक नोट कीजिए. फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड मींस 4, तो 4 साइडेड पॉलीगन्स. जो भी क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या है? 4 साइडेड पॉलीगन्स. पॉलीगन तो हमें पता ही है क्या होते हैं, क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती है. सो नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स. ये क्या होती है? एक 4 साइडेड पॉलीगन. अभी हम जिन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, डेट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम. इस क्लास में हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. इनकी और प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. जितनी हमें इस क्लासेस में चाहिए अभी हम उसको देखते हैं. सबसे पहले पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा, ठीक है, रोम्बस, ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से, रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने फिगर्स ड्रॉ कर दी. अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, पैरेललोग्राम में अगर मैं देखूं 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये है एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का, एक ये, दीज आर इक्वल एंड पैरेलल. 2 पेयर्स ऑफ opposite sides are equal and parallel. This is the sign for parallel. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ parallel का साइन this. ठीक है, दो पेयर ऑफ साइड्स मीन्स ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, ये इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, अगर आप देखो रेक्टेंगल में, अगर आप देखो रेक्टेंगल की हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. क्लियर? ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है. अगर मैं देखूं रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, कहीं मीट नहीं होती. ये साइड और ये साइड ये भी पैरेलल है, अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं कहीं मीट नहीं होती. तो एक तरह का
पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर को अगर मैं कहूं एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये एक तरह का रोम्बस है स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल है एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी होती है, ठीक है। नाउ मैं बात करूं रोम्बस और ट्रेपेजियम की। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ अगर बात करें ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स तो पैरेलल होगा लेकिन दूसरा पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होगा। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स इज नॉन पैरेलल, अदर पेयर ऑफ साइड्स इज नॉन पैरेलल। एक पेयर ये और ये तो पैरेलल है, कहीं मीट नहीं करेंगी, लेकिन दूसरी हमने ऐसे बनाई है, ये अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं ये मीट होंगी। तो ट्रेपेजियम में और पैरेललोग्राम में क्या फर्क हुआ? पैरेललोग्राम के दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला पेयर ही पैरेलल हो सकता है ये वाला पैरेलल हो, ये वाला ना हो, ठीक है। तो कोई भी पेयर पैरेलल हो सकता है, कोई एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा, दूसरा नहीं होगा। यहां तक क्लियर? ये तो हमने बात की साइड्स की। अब अगर मैं बात करूं एंगल्स की, एंगल्स की अगर हम देखें स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री, each angle is of 90 degree, each angle is of 90 degree। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो राइट डाउन, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही केस होता है रोम्बस में भी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम के अभी हम एंगल्स के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें अभी सिर्फ पैरेलल साइड्स का वन पेयर और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होता है, इतना ही करना है। क्लियर? यहाँ पे एंगल्स की, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंड रोम्बस के भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अब बात आती है डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? जो दोनों ऑपोजिट साइड्स को, वर्टिसेस को मिला के बनता है, जैसे ये दिस वन इज डायगोनल, दिस वन इज डायगोनल। सो व्हाट अबाउट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर? डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. इसके अभी हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर, सो दिस इज द स्क्वायर। अब अगर इसके चारों साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स भी तो इक्वल होंगे। ये साइड इक्वल, डायगोनल इसी से फाइंड होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये साइड भी इक्वल है तो ये भी डायगोनल इक्वल होगा। एंगल सारे 90 डिग्री है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब हर एक को 90 डिग्री पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल, दिस इज द केस फॉर द रेक्टेंगल। ये साइड और ये साइड, तो ये डायगोनल आएगा एक लेंथ का। अब ये और ये साइड भी
सेम है, इसके ऑपोजिट ये सेम है, इसके ऑपोजिट ये सेम है, तो ये डायगोनल भी सेम लेंथ का होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल सारे 90 थे तो 90 पे ही बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल के लिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए क्लियर है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज रोम्बस। क्या रोम्बस के सारे डायगोनल्स इक्वल होंगे? आप बताओ। रोम्बस के पैरेललोग्राम की हमने क्या कही थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंगल सारे इक्वल नहीं है। अगर इस केस में ये भी एक पैरेललोग्राम था लेकिन एंगल सारे इक्वल थे, इसलिए डायगोनल्स बाइसेक्ट हुए 90 पर ही। लेकिन पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है केस ऑफ रोम्बस। रोम्बस की हमने कहा सारी साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। जो रोम्बस के डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं। ये गया इसका डायगोनल, ये हो गया इसका डायगोनल। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो डायगोनल्स भी लेंथ में इक्वल ही होंगे अगर सारी साइड्स इक्वल है। सो दिस इज अबाउट ऑल द डायगोनल्स। यहां तक नोट कीजिए। ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि जो स्क्वायर है वो भी एक तरह का रोम्बस है। जब सारी साइड्स इक्वल है 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये इक्वल होंगी। ठीक है। जो इसके एंगल है देखो बाइसेक्ट हो रहे हैं 90, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जब एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, डायगोनल सॉरी बाइसेक्ट हो रहे हैं। दोबारा से बता रही हूँ चारों फिगर्स के बारे में। फर्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर इज वन ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्यों? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में प्लस क्या प्रॉपर्टीज है कि इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, हर एक डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल इज वन काइंड ऑफ द पैरेललोग्राम। क्यों? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। ये ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल है एंड पैरेलल है। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम की टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दोनों पेयर साइड्स के ऑपोजिट इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ऑपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन इज केस ऑफ रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ट्रेपीजियम में जो रेगुलर ट्रेपीजियम होता है उसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? अभी हमने ट्रेपीजियम की एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स इज नॉन पैरेलल। यहां तक नोट कीजिए इसे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज पॉलीगन। 3 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अगर उस एक्सरसाइज में कोई और प्रॉपर्टी की हमें जरूरत हुई तो हम उसे वहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन फिगर्स की आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज याद होंगी तो नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करना इजी होगा। ठीक है। तो जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में और प्रॉपर्टी चाहिए होगी देन वी विल डिस्कस दैट प्रॉपर्टी आल्सो। नेक्स्ट वन इज पॉलीगन। पॉलीगन अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि क्या होता है। क्लोज फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती है।
अगर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स है 3, 4, 5, 6 से पॉलीगन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगी। क्लियर? तो पॉलीगन के लिए मिनिमम कितनी साइड होनी चाहिए? 3। 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। नेक्स्ट 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल्स, अभी हमने पढ़ा। 5 साइडेड को पेंटागन, देन 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन एंड सो ऑन। तो दिस इज ट्रायंगल, quadrilateral, pentagon with 5 sides, hexagon with 6 sides, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Clear? So this is the octagon. दोबारा बना रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. So these are the names of some polygons कि number of side के basis पे हम उन्हें क्या नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर? पॉलीगन्स के बारे में नोट कर लो इसे।